P.V. Muthan Reddy. Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate the way your dedication to uphold the values of our democracy. We wish that even in this term, it is marked with success, and you continue the same initiatives like you encourage the newcomers in the last term, and you give a fair chance to everybody in this House. We assure you our full cooperation, sir. All the best for this tenure for you. Thank you very much. Shri Abhay Kumar Sinha. सर, सबसे पहले सर आपको प्रणाम और पूरे सदन को प्रणाम। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर, और आशा और उम्मीद करता हूं सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं, और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर दिखता था, और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतना नज़दीक से देखने का। मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप नए सदस्यों को आपका संरक्षण निश्चित तौर से प्राप्त होता रहेगा। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता गा दो। 1 मिनट रुक जाओ। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहां देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लो जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और GMC बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,
लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। E.T. मोहम्मद बशीर। Sir, on behalf of Indian Union Muslim League and myself, I wish to express my heartfelt congratulations for your renewed assignment. Sir, Speaker, of course, is a unique position, and Speaker as a protector of the House and the guardian of the members, irrespective of caste and creed or any other division, we have to be ensured justice by all means. Sir, impartiality should be the mantra of this House. Sir, we had bitter experience in past. Various occasions, opposition was oppressed and depressed. We all know that, which should not be repeated. Voice of the opposition, as correctly mentioned by the leader of opposition, Shri Rahul ji, should be honored by all means, sir. Sir, I would like to say that we all should ensure justice, irrespective of party position, whether it is big party or junior parties like that. All these things should be taken into proper consideration. Sir, this House have given very good message, not only to India, to the entire world. So, sir, we hope that this House will again spread the message of togetherness. Sir, let the glory of the past should return here. Again, secular democracy should be preserved by all means. With these few words, sir, I once again congratulate you for the best performance. With few words, sir, I conclude. Thank you very much. माननीय सदस्यगण, प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। On behalf of my party, Shiromani Akali Dal, I rise to congratulate you on your successful election as Speaker for the second term. सर, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुंचा है, मैं इस सदन में खड़े होकर मैं इस चीज का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वो ही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के आपको? जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है। क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर।